मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं कि जब हम चुनावी प्रक्रियाएं संपन्न कराते हैं तो चुनावी प्रक्रिया के प्रारंभ में या मध्य में हमारी जो कंट्रोल यूनिट है उसमें बहुत सी एरर्स आ जाती हैं, जिससे हमारा चुनाव प्रभावित हो सकता है या चुनावी प्रक्रिया बीच में बाधित हो सकती है। आज मैं उन्हीं सभी एरर्स को एक साथ आपके समक्ष लेके आया हूं। वो कौन कौन सी एरर्स हैं, वो किस प्रकार डिस्प्ले होगी और उस एरर्स को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इन सब की सूचनाएं मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रदान करूंगा। सबसे पहले मित्रों, आपको दो बातें याद रखनी है कि आप किसी भी एरर को सॉर्ट आउट करेंगे तो आप अपनी कंट्रोल यूनिट को बंद अवश्य करेंगे। पहले उसको ऑफ करेंगे, उसके बाद एरर को सॉर्ट आउट करेंगे अगर कंट्रोल यूनिट से अलग एरर है कोई तो। दूसरी बात, अधिकांश एरर जो आपकी होगी मित्रों, वह आपकी मॉक पोल के दौरान ही आपकी जो कंट्रोल यूनिट है उसके डिस्प्ले बॉक्स में दिख जाएंगी और सामान्यतः वह मॉक पोल के दौरान ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए हम समय ना लेते हुए एरर की चर्चा करते हैं। पहली एरर आपकी आ सकती है इनवैलिड एरर। आपने वैलिड दिया, अपनी कंट्रोल यूनिट से वैलिड दिया, उस कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बॉक्स में लिखा आ रहा है इनवैलिड एरर। इसका मतलब यह है मित्रों, आपको जो कंट्रोल यूनिट मिली है उस कंट्रोल यूनिट का CRC करके आपको नहीं दिया गया है। समाधान क्या है? आप तुरंत उसको CRC कर लें, उसके बाद यदि आप अपनी कंट्रोल यूनिट से आप वैलिड देंगे तो आपकी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। अगली एरर की बात करते हैं। अगर लिखा आ रहा है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डेड, ऐसा भी लिखा आ सकता है। ये सभी कहाँ आएगा? आपकी कंट्रोल यूनिट की डिस्प्ले बॉक्स में लिखा आएगा वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डेड, ऐसा कुछ लिखा आ रहा है तो कुछ एरर वीवीपैट से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे? पहले मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि पहले आप अपनी कंट्रोल यूनिट को ऑफ करेंगे, उसके बाद वीवीपैट के पास जाएंगे। उस वीवीपैट को सबसे पहली समस्या हो सकती है उसका जो वर्किंग मोड वाला बटन है वो वर्किंग मोड में ना होके स्टेबल मोड में, स्टे मोड में हो सकता है या ट्रांसपोर्टेबल मोड में हो सकता है, जिससे यह एरर हो सकती है। तो आप उसे सीधा वर्किंग मोड में कर लेंगे। दूसरी समस्या ये भी हो सकती है आपके मित्रों कि आपके वीवीपैट के ऊपर राइट हैंड पे एक स्विच लगा होता है। ऐसा देख लें कहीं वो 2 पे तो नहीं है, उसको आपको 1 पे कर लेना है, तो आपके वीवीपैट से संबंधित एरर समाप्त हो जाएगी। ये सब करने के बाद आप वापस आएंगे, अपनी कंट्रोल यूनिट पे आएंगे, कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देंगे। आप दोबारा चेक कर लीजिए, आपकी इस समस्या का समाधान या इस एरर का समाधान हो जाएगा। अगली एरर आ सकती है कि BU इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इससे पहले एक एरर और आती है, पहले उसकी चर्चा कर लें। आ सकती है कि प्रेस्ड एरर। क्या आ सकती है मित्रों? प्रेस्ड एरर। प्रेस्ड एरर का मतलब यह है कि सामान्यतः ये वाली एरर जो आएगी वो आपकी मतदान प्रक्रिया के बीच में आ सकती है। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल तसल्ली से अपनी मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ लेते हुए वैलिड यूनिट पर जाएंगे और निश्चित मानिए कि वैलिड यूनिट में आपका कोई मतदाता एक आध माचिस की तीली या एक आध कागज फंसा गया है किसी स्विच पर। अगर ऐसा है तो मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में आप उसे हटा देंगे। उसको हटाने के बाद जब आएंगे तो और मतदान आपका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आपकी यह एरर समाप्त हो जाएगी। और एरर आ सकती है आपकी जिसका नाम है लिंक एरर। क्या आ सकती है? लिंक एरर। लिंक एरर जब भी आती है तो आपके कनेक्शन में गड़बड़ी है। जो आपने अपनी वैलिड यूनिट को वीवीपैट से जोड़ा है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा है, उस जोड़ने में जो लिंक हुआ है उसमें कोई बटन सही नहीं लगा है, इसलिए आप दोबारा से कनेक्शन चेक कर लेंगे। आपकी लिंक एरर की समस्या मित्रों समाप्त हो जाएगी। कभी कभी आ सकता है BU इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा आ रहा है तो इसकी सूचना आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे, इसका समाधान वही निकालेंगे। सामान्यतः BU नॉट रिस्पॉन्डिंग BU खराब होने के कारण या BU में एक बटन होता है जो कि सील्ड भाग में होता है,
वो डिस्टरबेंस होने के कारण हो सकती है, लेकिन इसके समस्या का समाधान आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट करेगा। लो बैटरी आ रही है अगर डिस्प्ले बॉक्स में, आपकी कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले बॉक्स में लो बैटरी आ रही है, आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे, वही इसका समाधान करेगा। आपकी कंट्रोल यूनिट में वीवीपैट प्रिंट एरर आ रही है, कोई मतदाता आपसे शिकायत करता है कि मतदान के दौरान हमारा जो वीवीपैट का डिस्प्ले बॉक्स है, उस डिस्प्ले बॉक्स की जो पर्ची है वो अटक के आ रही है या उसमें प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं आ रही है, इसकी सूचना भी आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे। इससे संबंधित समस्या का समाधान वही सेक्टर मजिस्ट्रेट करेगा। मैं आशा कर रहा हूं चुनावी प्रक्रिया के प्रारंभ में या चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो भी एरर आएंगी उनसे संबंधित सूचनाएं आपने अच्छी तरह से जान ली होंगी। आप सभी को विधानसभा के मजबूत स्तंभ के रूप में निष्पक्ष चुनाव कराने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।